पागल हो गई हो? एक मर्द के बिस्तर पर लेट रही हो? इस मर्द की बात कर रहे हो? तुम मर्द नहीं लड़के हो, तुम मुझे ऐसी नजर से नहीं देखते हो ना? हम सब दोस्त है ना? सही कहा। वैसे अगर तुम चाहो तो हूँ तो मैं भी एक मर्द ही ना। तो कहानी की शुरुआत में सुजन की मम्मी डिलीवरी बॉक्स फेंक करके उसकी तरफ कहती हैं कि तुमने फिर से कपड़े को ऑर्डर किया, तुम कितने सारे पैसे खर्च करती हो शॉपिंग में। तो यहाँ पे सुजन काफ़ी गुस्से में हो जाती है और वो कहती है आपसे क्या लेना देना, ये मेरे कमाए हुए पैसे हैं, चाहे मैं कुछ भी करूँ। तभी कुछ ही देर के बाद यहाँ पर उसकी मम्मी आ जाती हैं और कहती हैं क्या कहा तुमने, और उन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगती हैं। फिर कुछ ही देर के बाद यहाँ पर सुजन उन्हें बाहर फेंक देती है और कहती है अब समझ में आया कि डैड आपको छोड़ करके क्यों चले गए थे, आप तो बस सारे पैसे पीने में ही खर्च कर देती हैं। फिर कुछ ही देर के बाद वो कमरे बंद करके रोने लगती है और यहाँ पे स्कूल के फ़ोटोज़ देख करके उन्हें याद करती है। कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बाहर जा कर के बैठी होती है। तभी सूहो आ जाता है और कहता है रुको मैं अभी आता हूँ, और उसके लिए कुछ मेडिसिन लेकर के आता है। और यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारी फिर से मॉम से लड़ाई हुई। तो यहाँ पे सुजन कहती है हाँ, दरअसल वो पी करके आई थी जिसकी वजह से हमारी और उनके बीच में कुछ लड़ाइयाँ चली गई थी। तो यहाँ पर सूहो कहता है कि तुम्हें किसी अपने दोस्त के घर चले जाना चाहिए। तो यहाँ पर सुजन उसकी तरफ जाती है और उसे पकड़ के कहती है तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, क्या मैं तुम्हारे घर चल सकती हूँ रात में। तो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तरफ वो लड़की भी आ जाती है और उन दोनों को देख जाती है। तो यहाँ पर वो देख करके सोचने लगती है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तभी कुछ ही देर के बाद उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जहाँ पर अगला टास्क करके एक मैसेज होता है। और यहाँ पर वो सोचने लगती है। जब वो घर पे जाती है तो यहाँ पर सूहो और सुजन के बारे में सोच रही थी कि आखिर उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत का सीन चल रहा हो। तभी कुछ ही देर के बाद उसका भाई कहता है तुम्हारे लिए कुछ बॉक्स आया है डिलीवरी का। तो यहाँ पर जैसे वो डिलीवरी का बॉक्स खोल के देखती है तो वहाँ पर एक कपड़ा होता है और उसमें लिखा होता है कि आपको इसे अपने तरीके से डिज़ाइन करना होगा। फिर अगले दिन जब वो स्कूल में जाती है तो यहाँ पे सारे लोग स्कूल के देख करके उन दोनों को काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हैं जो कि दोनों हिस्सा लेने वाले थे। और यहाँ पे जो सबसे अच्छे कपड़े बना देगा वो नंबर 1 पे हो जाएगा, जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे को चौड़ में जो है वो यहाँ पे कॉम्पिटिट करते हैं। लेकिन जैसे ही क्लास के अंदर वो लड़की जाती है तो यहाँ पर वो सोचने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि वो सूहो उसके सामने होता है और यहाँ पे सूहो कहता है कि तुम्हारा कंपटीशन होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़की जो है उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है, क्योंकि दरअसल कल रात को उसने जो है वो उस लड़की के साथ देख लिया था उसे, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था। फिर जहाँ जहाँ सूहो जाता था उसे ढूंढने के लिए, तहाँ तहाँ यहाँ पर वो लड़की छुप जाती थी और उसे वो बहुत ही कोशिश करता था कि वो उससे बात कर पाए, लेकिन हमेशा जो है वो पीछा छुड़ाने के लिए वो भाग जाती थी। फिर कुछ ही देर के बाद वो बाथरूम में जा कर के छिप जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बहन होती है और यहाँ पर वो कहती है कि क्या तुम मुझे मेकअप करना सिखा सकती हो। तो यहाँ पर वो लड़की भी मान जाती है और कहती है ठीक है, तुम्हारे घर पर जो है हम आएंगे कल रात को और सिखाएंगे। फिर जैसे ही वो जब घर पे जाती है शाम को तो हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका भाई होता है और उसे देख करके काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि मेरी बहन तो अभी नहीं आई है, कुछ देर के बाद वो आएगी तो उसे सिखा देना। तो यहाँ पर कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन के इंतज़ार करेंगे, तब तक वहाँ पर देखती कि तुम्हारे उस पर चेहरे पे कुछ लगा होता है तो उसे हटाती है। अब यहाँ पर लड़का जो है उसे देख करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करता है। फिर उसके कमरे में पहुँच जाती है जहाँ पर लड़का कहता है कि तुम मेरे कमरे पे मत जाओ। यहाँ पर फिर वो देखता है कि उसी की तस्वीर वहाँ पर लगी होती है जो उसने खुद ही बनाई थी। तो यहाँ पर वो काफ़ी खुश होती है। फिर कुछ देर के बाद उसके बेड पे जाके सो जाती है और कहती है मैं यहाँ पर इंतज़ार करूँगी। फिर ये लड़का उसे देख करके काफ़ी हैरान हो जाता है, कहता है तुम मर्द के बिस्तर पे क्या कर रही हो, तुम्हें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लड़की कहती है मर्द मर्द क्या मर्द मर्द लगा रखा है, तुम भी तो एक लड़के ही हो और तुम मेरे बारे में ऐसा तो नहीं सोचते ना कि हम दोनों के बीच में कुछ है। फिर ये लड़का उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि हमारे बीच में तो बहुत कुछ है और यहाँ पे कुछ करने ही वाला होता है। तब तक यहाँ पर उसकी बहन आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी बहन आ गई, हट जाओ। फिर कुछ देर के बाद उसे मेकअप करना सिखा देती है और यहाँ पे उसे बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाती है मेकअप करना। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ सूहो जो उसका इंतज़ार कर रहा था मैसेज का, लेकिन वो तो किसी और के साथ थी। तो यहाँ पर उसकी बहन का जब मेकअप हो जाता है तो उसकी बहन कहती है मैं कैसी लग रही हूँ, और सच में उसने काफ़ी अच्छा मेकअप कर दिया था। तो यहाँ पर उसका भाई भी उसे देख करके काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे मेकअप से। फिर यहाँ पर वो कहता है कि मैंने मॉडलिंग भी की है। अब ये सुनने के बाद लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है तुमने मॉडलिंग की है तो तुम्हें फ़ैशन डिज़ाइन के बारे में पता होगा, मुझे कैसे जो है कपड़े को डिज़ाइन करना चाहिए।
दरअसल उसका कंपटीशन होता है, तो यहाँ पर उससे जो है टिप्स लेती है, तो यहाँ पर उसे कुछ टिप्स बता देता है। फिर दूसरी तरफ जब वो स्कूल में जाती है तो यहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ मिल करके फाइनली अपने कपड़े का डिज़ाइन बताती है कि कैसे जो है वो कपड़े को डिज़ाइन करेगी। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ों का वो यूज करती है जिससे उसके कपड़े काफ़ी अच्छे बन सकें। जहाँ पर वो बूट्स का इस्तेमाल करती है, काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं बूट्स, और उसकी दोस्त देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। और लिटरली उसने काफ़ी अच्छा जो है कपड़ा अपना डिज़ाइन कर दिया था, और यहाँ पर उन सारे मॉडल्स को वो अच्छे से दिखा देती है। तो यहाँ पे फाइनली हम ये देखने को मिलता है कि जो उसने कपड़े डिज़ाइन किए थे और उसके कपड़े सच में बहुत अच्छे होते हैं। उसकी दोस्त भी उसके कपड़े देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और फाइनली वो सारे कपड़े को लेकर के एक बैग में जो है वो बाहर जाते हैं, और वो बात करते हैं कि हम लोग तो इस बार जो है उसे हरा ही देंगे। तब तक हम देखते हैं कि उसके सामने सुहो आ जाता है, और यहाँ पर वो लड़की जो है सुहो को देख के हैरान हो जाती है, और उसके दोस्त भी जो है उससे चले जाते हैं, और वो जो है उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सुहो उससे बात करना चाहता था और उसके काफ़ी ज़्यादा करीब चला जाता है, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान हो जाती है, और वो अपना बैग ही छोड़ करके जो है वो चली जाती है। अब उसे वो सुहो जो है वो दौड़ाने लगता है। फाइनली उसे मौका मिल गया था दौड़ाने का, तो हम देखते हैं कि उसका जो बैग था ना, वो यहाँ पर हम देखते हैं सूजन उठा लेती है। अब उसको पूरे कपड़े की डिज़ाइनिंग पता थी, और फाइनली उसने पूरे कपड़े ही पा गए थे, तो उसके लिए बहुत ही आसानी हो गई थी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की जो है लाइब्रेरी में जाके छुप जाती है, जहाँ पर एक छोटा सा कमरा होता है। अब उसी के अंदर जा कर के वो सोचने लगती है कि मेरे यहाँ पे ना आ जाए, और यहाँ पे जा कर के वो हेड डाउन कर लेती है। और फाइनली हम देखते हैं कि सुहो भी उसी लाइब्रेरी में आ जाता है, और यहाँ पे उसे वो ढूंढने की कोशिश करता है, और फाइनली उसे वो दिख जाती है। तो ये उसके पास जा कर के ही ना उसे देख कर के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और उसे वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है सोते टाइम पे। तो उसी के साथ जा कर के वो हेड डाउन करके उसे सो जाता है। अब कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि जैसे ही उस लड़की की आंखें खुलती है तो उसके पास सुहो होता है, और लेटे हुए देख करके सुहो को वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। तब तक हम देखते हैं कि सुहो की भी आँख खुल जाती है, और ये लड़की देख करके फिर भागने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर सुहो कहता है कि तुम फिर भागने चाहती हो, आखिर तुम क्यों भाग रही हो? तो दरअसल वो पूरी स्टोरी बताती है। वो कहती है कि कल रात को जो है तुम्हें मैंने उसके साथ देखा था, और मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था उसकी वजह से। तो यहाँ पर सुहो कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, दरअसल बात कुछ और है, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि तुमने ये बात बता दिया, नहीं तो हम लोग ऐसे ही भागते रहते हैं, और वो मेरी ये बस ऐसे दोस्त है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। तब तक हम देखते हैं कि उसकी फ़ोन में एक अलार्म बजता है, और यहाँ पर टाइमर भी स्टार्ट हो चुका था। तब तक उसे याद आता है कि जो उसने कपड़े बनाए थे ना, वो तो उसके पास है ही नहीं। तो फिर उसे ढूंढने के लिए वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम सूजन को देखते हैं। सूजन जो कपड़े वपड़े पहन कर यहाँ पे पोस्ट भी कर देती है। अब 19 मिनट बज चुके थे। अब दूसरी तरफ ये बेचारे जो हैं उस कपड़े को ढूंढते हैं, और इन लोगों के पास कोई भी आइडिया नहीं था कि अब वो सब क्या करेंगे, और ये बेचारों को कुछ समझ ही नहीं आता कि अब कैसे काम होगा। फिर यहाँ पर वो कुछ देर के बाद जो है वो यहाँ पे एक कमरे में जाते हैं, और काफ़ी सोच विचार करके यहाँ पर जो कपड़े उसने पहने थे उसी को जो है वो डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, और उसे दूसरे तरीके से पहनने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर एक फ़ोटो जो है वो अपलोड कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसके अच्छे स्कोर नहीं आते हैं, जिसकी वजह से वो सेकंड प्राइज़ पे आती है। सूजन जो काफ़ी नंबर 1 पे चल रही थी, दरअसल सूजन ने उसके कपड़े ही चुरा लिए थे। अब उसकी ये सब कपड़े जो हैं वो दोस्त देखती हैं, तो ये सब जान जाती हैं कि सूजन ने कोई ना कोई चीटिंग की है। दूसरी तरफ ये वो सोच रही थी कि भाई इतने अच्छे कपड़े मैंने बनाए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सब बर्बाद हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़की जो उसकी स्कूल की दोस्त होती है उसे वो पहचान जाती है। वो कहती है बदसूरत लड़की खूबसूरत कैसे बन गई। अब यहाँ पर अगला एपिसोड में खूबसूरती का राज खुलने वाला है। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो, जल्दी अपलोड कर दूंगा। बाय बाय।